पूरे दिन भिक्षा का मांगने और शाम को भोजन करने, गुरु जी की सेवा करने। एक दिन की बात है, जब ये भिक्षा से भोजन, भिक्षा मांग करके भोजन करता है, तो देखो भैया, एक दिन ये पूजा करके और अपने भिक्षाटन के लिए निकले, तो ये गांव में ये पहुंच गए, जैसे तिखी गांव है, तो ब्राह्मण देवता वो ऋषि का जो शिष्य है वो आ गया गांव में। तो वो गांव में एक व्यक्ति कहने लगो, महाराज ऐसे आप घूम रहे हो, पूरी खोरों में घूम रहे हो, कौन से उद्देश्य से? बोले भिक्षा के लिए। वो भिक्षा ज्यादा नहीं चाहने, हमें और हमारे गुरुजी को भोजन बन जाए, बस इतना चाहने। तो बोले महाराज तुम ये चक्कर में न पड़ो, इतने से थोड़ी दूर, जैसे 5 किलोमीटर दूर एक गांव है, उस गांव में साधुओं ने बहुत बड़ा भोजन भंडारा किया है। ठीक है भैया, बोले उस भंडारे में जाओ, भरपेट भोजन करो और मनमानी दक्षिणा ले और आ जाओ, इतना दे हैं। वो चला गया भैया, भोजन किए, जो दक्षिणा मिली दक्षिणा ली, वो वापस आ गया। जब वो वापस आए और साधना करवे, शाम को घर में बैठे, मंदिर में बैठे, भंडारे के भोजन करके आए और साधना करवे, संध्या करवे बैठे, तो ध्यान नहीं लग रहा। जैसे ही वो आंखें बंद करके और भगवान को नाम स्मरण करते हैं, तो भगवान को नाम स्मरण नहीं हो रहा। आंखें बंद करते सो उन्होंने एक सुंदर कन्या दिख रही है, ध्यान लगाए। जब पूरी रात परेशान हो, साधना नहीं कर पाया, पूरी रात्रि ध्यान किया लेकिन ध्यान नहीं लगा। अब बहुत बेचैन है मन। सवेरे गुरुजी के ते पहुंचो, बोले गुरुजी पूरी रात भजन करने के लिए बैठे लेकिन मन नहीं लगो। गुरु ने पूछा, जाकर के चरणों में प्रणाम किया, गुरु ने उठाया, बोले बेटा आप उदास क्यों हैं? बोले का पता गुरुजी का है। बोले तो एक बात बताओ, तुम्हारी ये दशा हुई कैसे? कल तुमने भोजन कहाँ किए? बोले भंडारी में। भिक्षा कहाँ ली तुमने? भंडारे में। शिष्य ने बता दिया। ये बात को सुनकर के गुरुजी ने ध्यान लगाया, तो ध्यान में गुरुजी ने ध्यान लगाया कि जो वो भंडार हो रहा है, जो उसमें प्रधान यजमान हैं, उसने 50,000 रुपये उस यज्ञ में दिए और 50,000 रुपया जो यज्ञ में दिए हैं, और बोले 1 लाख में उसने अपनी कन्या बेची है, और वो पैसा और वो धान तुम खाया है। जो उनने पैसा दिए थे उसे शक्कर है, आटो है, चावल है, घी है, जो खरीदोगे बोले वो तुमने खा लो। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं गुरु जी ने ये सब शिष्य को बताया। बोले गुरु जी उपाय? बोले अब तुम 100 दिन को व्रत करो, जे में जो तुम्हारा दूषित अन्न जो है उधर में जो निकल जाए। कान मान लगे हो, यह है अन्न का प्रभाव।
सदाचार से कमाया हुआ अन्न खाने पर ही मनुष्य में सद्वृत्तियों का विकास होता है। सदाचार, भ्रष्टाचार, हिंसा, अनीति, पाप, चोरी, छल कपट, झूठ का आश्रय से कमाया हुआ जो धन है, जिस प्रकार की कपट से तुमने धन कमाया, वैसी उस मनुष्य की प्रवृत्तियां बन जाती हैं। हाँ, और सदाचारी व्यक्ति अगर है तो उसको तो वो अन्न पचेगा भी नहीं। तो हमारे शास्त्र कह रहे आहार शुद्ध, अर्थात जो तुम भोजन कर रहे हो इसके विषय में विशेष सतर्क रहो। आहार शुद्ध तो सत्य शुद्ध हो, और सत्य शुद्ध हो तो धर्माय स्मृति। शुद्ध आहार के करने से सात्विक संस्कार बनते हैं, वो भगवान की अखंड स्मृति होती है। तो आज की हजारों समस्याओं का हल है केवल एक, वो है भोजन। तुम तो संकल्प कर ले कि हम सात्विक की अन्न ग्रहण कर रहे हैं, झूठ से, अन्याय से, अधर्म से कमाए हुए धन के हम भोजन नहीं करेंगे। तो तुम्हारा ये सो मन लग है अच्छे कामों में, और जब मन लग है तो उसके अंदर अनेक सत्गुण आएंगे। सत्गुण जो तुम्हारी अनंत इच्छाएं हुई उनमें अंकुश लग जाए। उसकी जो इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिक अपने आप कम हो जाएंगी। छल छद्रम से, झूठ से, कपट से कमावे की जो इच्छा है वो सदा सदा को बंद हो जाए। लेकिन है प्रधानता इसमें मुखिया की। तो मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, और पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विदेक। घर को मुखिया जैसा हुई, अगर घर को मुखिया सदाचारी हुई तो पूरा परिवार सदाचार की प्रेरणा प्राप्त करेगा। जिस घर में जो मुखिया है वो अगर 4 बजे उठत हुई है तो धीरे धीरे बउआ में ही उठन लग, भैया सूर्योदय के पैर लड़का भी उठन लग। जब मुखिया 9 बजे उठे तो बउए तो 8 बजे उठ गई। सास जब 9 बजे उठे दिन में तो बउए उठे 8 बजे। परिवार से घर का मुखिया यदि सात्विकी है तो पूरा परिवार सदाचारी होगा। परिवार से समाज में, समाज से राष्ट्र में सदाचार व्याप्त हो जाएगा। हाँ, और सात्विकी भोजन करने से एक बात की और गारंटी है, सभी प्रकार के रोगों से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। क्यों? ये जो मानव का शरीर है ये है क्या भैया? अब जब तुम्हें पता ही नहीं है, जब तुम्हें पता ही नहीं है, कोई ने बात बताई नहीं है, तो तुम्हें कहां से पता चलेगा? जो तुम भोजन करत हो ये तुम्हारा शरीर है क्या? मंदिर है। तो मंदिरों में तो भगवान बैठा थे नहीं?
तो जो तुम भोजन करत हो उसको जठराग्नि में यज्ञ होत है। उस वहां विराजमान जो यज्ञ पुरुष है वो उसको ग्रहण करता है। तो भगवान ने कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों की जो शरीर में जठराग्नि है तो हमारी गारंटी है हम सात्विक भोजन पचाएंगे। तो गीता में भगवान कह रहा है कि हे अर्जुन अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह माश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्यम चतुर्विधम। जठराग्नि में भगवान कृष्ण कह रहे हैं हम बैठे हैं, तुम सात्विक भोजन करो, भगवान को समर्पित करो, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के कि आओ प्रभु भोजन करो। अब गीता में भगवान कह रहा है कि जठराग्नि हमारा स्वरूप है, हम बैठे हैं। अब देव उन्होंने मांगो कि कच्ची दारू कुछ समय में मरने पर मांस मदिरा से बचो, सात्विक भोजन करो। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं समस्त प्राणियों के शरीर में जठराग्नि रूप में स्थित होकर के श्वास प्रश्वास को संतुलित रखते हुए हम 4 प्रकार के अन्नों को पचाएंगे। भैया सात्विक भोजन करने के पूर्व एक बात की जरूरत और है, क्या? अन्न का संस्कार। तो अन्न को संस्कार कैसे हो? जो व्यक्ति भोजन बनाए वो सात्विक हुए। क्यों? भोजन बनाने वाले के स्पर्श द्वारा मानसिक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म रूप भोजन में आ जाता है बनाने वाले के द्वारा। तो भोजन बनाने वाला कैसा होना चाहिए? सात्विक। तो जो व्यक्ति अगर व्यक्ति किसी संत महात्मा का स्पर्श किया हुआ भोजन करता है तो वो एक प्रकार से विशेष प्रकार का स्वाद आता है उसमें। तुमने विचार करिए भैया, जैसे कोई संत ब्राह्मण तुम्हारे घर में भोजन बना रहे तो तुम क्या हो कि महाराज प्रसादी में आधी रोटी हम भी खाएंगे। क्यों? सात्विक वृत्ति से बनी है वह रोटी। अगर कोई दुष्ट प्रवृत्ति वाला अन्न को स्पर्श कर देवे तो वो दूषित होगा। और अगर तुमने भंडारे के ऊपर नजर डाल दी तो पूरा भंडार अशुद्ध होगा। तो भोजन बनाने का जो स्थान है वो पवित्र होना चाहिए। जिन पात्रों में भोजन बनना है वो भी साफ सुथरे होना चाहिए। भोजन बनाने वाले के मन में भाव होना चाहिए, भाव। जहां पुराने जमाने में माताएं भोजन बनाती, उनके मन में भाव रहे तो कि हम अपने स्वामी खेत से आ रहे उनको भोजन बना रहे, हमारे बेटा स्कूल गए हैं वो आएंगे तो हम अपने बेटा को भोजन बना रहे। जब घर की माताएं भोजन बनाती
उनका लेने तुम्हारे स्वाद से ऐसी ऐसी मसाले डाल करके और इतनी कड़के की सब्जी बने हैं तो उन भोजनों में भाव नहीं रहता। सात्विकी भोजन ही मनुष्य को आनंद देता है और तृप्ति होती है। और अगर आपने ईश्वर को समर्पित और कर दिया तो विशेष स्वाद। तो सनातन धर्म की जय तो अपन बोलत है, लेकिन सनातन धर्म है क्या? तो सनातन आदर्श ये रहा है कि ईमानदारी की कमाई ही खाई जाए, बेईमानी